जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि शिव वचन हरसि गुर देव वस्तु इति भासि मोहि प्रबोधि गयौ गृह संगो चरण उर राखी प्रेरित काल गिरि जाय भयो में व्यास कोने प्रयास बिनु सोहतनो भजे हो गए कछुकार जोई तनु धरे हो तजय पुनि अनायास हरि जान जिमिनो तन पट पर हरई नर पर हरई पुराण शिव राखी श्रुति नीति अरो मैं नहीं पावा यही विधि धरे ओ विविध तनो ज्ञान न गय मुख गीत सिया पर रामचंद्र पद जय तर पुरम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जगदेव नर जोई तनु धरऊ तह तह राम भजन एक सोल मोहि विसरन काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाव चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलहु तहु बालगण मीला करहु सकल रघुनायक लीला रोड भये मोहि पिता पढ़ावा समुझहु सुनहु गुनहु नहीं पावा मन दे सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी कहु खगेत यथ कवन अभागी हरि सेव सुर धेनु ही त्यागी प्रेम मगन मोय कछु न सोहाई आर्य हो पिता पढ़ाय पढ़ाई वही काल बस जब विदु माता मैं बन गयो भजन जन गाता जह जह विपिन मुनीश्वर पाव आसम जाय जाय तिरुनाथ पूजहु तिन्हि राम गुण गाहा कहि सुनऊ हर्षित कविना सुनत बिरहु हरि गुण अनुवाद अव्याहत गति शंभु प्रसाद टूटी बिरद ईशना गाड़ी एक लाल साहुरयति बाड़ी राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करि देखो जेहि पूछो सोई मुनि यस कहि ईश्वर सर्वभूतमय निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मनुला रघुपति जस गावत बिरहो छन छन नव अनुराग मेरु शिखर बड़ छाया मुनि लोमस आसी देखि चरण सिरुनाय हो वचन कहि हो अतिथि सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कपाल खगरा मोहि सादर पूछत भये द्विज आयो गई तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान सियावर रामचंद्र पद जय सरे राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम।
ईश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण रचयेता। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूप। मन गोतीत अमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताय तोय नहीं भेदा, पारि पीछे इव गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे उनाय पद सीता, सगुण उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, तिमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोय उपदेश कहु करि राया, निज नयन देखो रघुराया। परिलोचन बिलोकी अवदेशा, तब सुनि हऊ निर्गुण उपदेशा। पुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा, खंडित सगुण मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत करि दूरि, सगुण निरूपव हरिहट भूरि। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ओ बारंबार सकोप मुनि, करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठत वर, करहु विविध अनुमान। क्रोध की दय भूति बिनु, भेद की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की समान सिया पर। रामचंद्र पद जय चरण, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ओ प्रभु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस महि जाके। परद्रोही की होय निशंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होय स्वरूप ही चीने। काहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रियगामी। भव की करहि परमात्मा वेदक, सुखी की होय कबहु अरिनिंदक। राजु की रहि नीतु बिनु जाने, भग की रहि हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावहि कोई। लाभ किछु हरि भगति समाना, जी गावै श्रुति संत पुराण। आन की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग के विसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। जय विधि अमित जुगति मन गुणहु, मुनि उपदेशन सादर सुनहु। मुनि पुनि सगुण पच में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देव नमान, उत्तर प्रति उत्तर बहुवान। सत्य वचन विश्वासन करई, आय सजीव सब ही ते डरई। सट सपच तब हृदय विशाला, सपरि होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं
कछु भय न दीनताई। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो तुरत भयो मैं कागत भर, पुनि मुनि पद सिरुना। सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। उमा जय राम चरण रतन, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सिया पर रामचंद्र पद जय चरण, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ओ सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा से जो मुनि मति करि बोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन व्रज कम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम मत शीलता देगी, राम चरण विश्वास विसेगी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि दीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मानव वीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कयहु मोय मुनि कृपा निदाना। सुंदर सुखद मोय अति भावा, सो प्रथमहि मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तव भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तोई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन भाई। मुनि मोहि विविध बाति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीता, हर्षित आशीष दीन मुनीता। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सदा राम प्रिय हो तुम, सुख गुण पवन अमार। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान। जेहि आश्रम तुम बसव पुरी, सुमिरत श्री भगवान। रामा सुमिरत श्री भगवान, व्यापहि दहन विद्या। जो जन एक प्रचंड, सियावर रामचंद्र पद जय तरम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापि काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराण। बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित तव देह राम पद हो। जो इच्छा करे हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। सोने मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन कबीरा। एवा तो तव भज मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन भानी। सोनि नव गिरा हर्ष मोहि भयहु, प्रेम मगन सब संशय गयहु। कहि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरनाई। हर्ष सहित आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो। निया बसत मोहि सुनु खगईता,
ते कलपसाद अरुणीता करहु सरार पति गगयाना आदर सुनाहि विहंग सुनाना जब जब अवधपुरी रघुवीर धरहि भगत हित मनुज शरीरा तब तब जाय रामपुर शिशु लीला विलोकि सुखलय पुनि कुल राखी राम शिशु रूप निज आश्रम आवौ खगभूप कथा सकल मैं तुम ही सुनाई कागते अजय कारण पाए कहे उतात तव प्रश्न तुम्हारी राम भगत महिमा दिवारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उताते यह तन मोहि प्रिय भयहु राम भजने निज प्रभु दर्शन पायहु गए सकल संदेह भगति पचट कर रहु दीन महर्षि साप रामा दीन महर्षि साप मुनि दुर्लभ वर पायहु देखहु भजन प्रताप सियावर रामचंद्र वर जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय भगति जान परिहरहि केवल ज्ञान हेतु सम करई ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आगो विरहि भय लागी सुनु खगेश हरि भगति बिहाई जो सुख चाहि आन उपाय ते सठ महासिंधु बिनु तरनि तेरी पार जाहि जड़ करनि सोने वो सोंडे के वचन भवानी बोलहु करुण हरषि सतुवानी तब प्रसाद प्रभु मम मुरमाय संशय शोक मोह भ्रम जाय सुनहु पुनीत राम गुण गामा तुमरी कृपा लहेहु विश्राम एक बात प्रभु पूछहु तोई कहु भुजाय कृपा निधि मोई कहै संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना सुनि मुनि तुम सन कहे गोसाई नहीं आदरे भगति की नाई ज्ञान ही भगति ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता सुनि उरगारि वचन सुखमान सादर बोलो काग सुजाना भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा नाथ मुनीश कहै कछु अंतर सावधान सो सुनो नियम ज्ञान विराग जोग विज्ञान हे सब पुरुष सुनो हरि जाना पुरुष प्रताप प्रबल सब भाति अवला अवन सहज जन जाति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पुरुष त्यागी सकनारि जो विरक्त मति दी नतु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी विवश हो हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम इहाँ में पक्षपात कछु रागम वेद पुराण संत मत भासौ मोहन नारी नारी के रूप पन्न कार्य रीति अनूप माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जानई सबको मुनि रघुवर रही भगति प्यारी माया खलो नरत की विचारी भगति सानुकूल रघुराया
विचारिजे मुनि विज्ञानी जाचहि भगत सकल सुख खाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई को जो जानई रघुपति कृपा सबन हो मोहन हो और हो ज्ञान भगति कर वेद सुनहु सुप्रवी जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा विच्छिन्न सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो राम जी जय सिया राम जय जय सिया राम हो राम सिया राम हो सिया राम राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम हो राम जी सुनहु तात यह अकथ कहानी हो राम सिया राम हो सिया राम राजा राम समुझत बनई न जाई बखानी राम सिया राम हो राम जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो राम सिया राम हो सिया राम राजा राम चेतन अमल सहज सुख राशि राम सिया राम हो राम जी सो माया बस भयउ गोसाई हो राम सिया राम हो सिया राम राजा राम भक्तों की रमर कट की नाई राम सिया राम हो राम जी जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई हो राम सिया राम हो सिया राम राजा राम जगति में साचो तत कठिनाई राम सिया राम हो राम जी तब दे जीव भयउ संसारी हो राम सिया राम हो सीता राम राजा राम छूट न गति न होई सुखारी राम सीता राम हो राम जी श्रुति पुराण कहे वो पाई राम सिया राम हो सिया राम राजा राम छूट न अधिक अधिक अरु जाई राम सिया राम हो राम जी जीव हृदय तम मोह विसेकी राम सिया राम हो सिया राम राजा राम ग्रंथि छूटी परई न देखी राम सिया राम हो राम जी अस संजोग ईस जब करही राम सिया राम हो सिया राम राजा राम
देई जमावे राम सिया राम हो राम जी मुदिता मथे विचार मथानी ओ राम सिया राम ओ सिया राम राजा राम दम सत्य सुवानी राम सिया राम हो राम जी तब मति काढ़ी नवनीता राम सिया राम ओ सिया राम राजा राम विमल विराग सुभग सुपुनीता राम सिया राम हो राम जी जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम ओ सिया राम राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जोग अग्नि करि प्रकट तव परम शुभा शुभदाय बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत ममता मन चरिया तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद कृत भाय चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियति बना तीन अवस्था तीन गुण ते कपास देवा फूल तुरीय सवारी पुनि पाती करे सुगा मिथिले से दीप तेज राशि विज्ञानमय जातई दासु समीप जरई मनादिक तलवसव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सोवमस्मि इति प्रत्यय खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश तप भव मूल वेद ब्रह्मनाथ प्रबल अविद्या कर परिवार मोह आदि तम मिटय पार तब सोय बुद्धि पाय उजियारा और कह बैठ ग्रंथि निर्वाण तोरण गंधि पाव जो सोई अवय जीवक कारक होय सूरत ग्रंथि जानि खगराय विघ्न अनेक करई तव माया रिद्धि सिद्धि मेरई बहुभाई बुद्धि ही लोभ दिखावहि आय कथवत छल करि जाहि समीप अंजन वाद बुझावहि दीप होय बोधि जो परम सयानी दिन जन चितवन अनहित जानी जो देहि विघ्न बोधि नहीं बांधि तो बहोरि सुर करई उमानि इंद्री धार चरो काना अतर सुर बैठे करिमाना आवत देखई विषय बयारी देह देहि कपाटव जब सुप्रबंधन उर किय जाय तब ही दीप विज्ञान बुझाय ग्रंथि न छोट मिटा सुप्रकाश बुद्धि विकल भई विषय बता इंद्र न सुर न ज्ञान कुसाय विषय भोग पर प्रीति सदाय विषय समीर बोधिगत भोरी देवी देवक बार बहोरी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ तब फिर जीव विविध विधि पावै संतति हरि माया अति दोषर धरिण जाय विहगे कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाचर न्याय जो पुनि प्रत्युहने कसिया वर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय भावार्थ दोहा संख्या 109 उत्तरकांड। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश को भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। पशु पक्षी की योनि को तिर्यक योनि कहते हैं। यदि मैं तिर्यक योनि में रहा
देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। परंतु एक शूल मुझे बना रहता था। वह दुख क्या था कि गुरुजी का कोमल स्वभाव, सुशील स्वभाव, वह मुझे कभी बुलाए नहीं भूलता। मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहता। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सारी लीलाएं किया करता। जब मैं सयाना हुआ तो पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता और माता काल के वशीभूत हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता और गरुड़ जी उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर के सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मेरी तीनों प्रकार की वासनाएं, पुत्र की, धन की और मान की, ये सारी वासनाएं छूट गई। हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ पर आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया को कहिए। तब पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमस जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कहूं नहाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूं मुनीसा। फिर मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कही है। राम भगति जल मम मन मीना, किम मिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूं करी दाया, निज नयननि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है।
हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनि हूं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडित सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? परद्रोही की होई निशंका, कामी पुण्य की रहई अकलंका। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक रहित रह सकता है? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की किचु हरि भगति समाना, जही गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी हो सकता है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? तो समझो आप बहुत बड़ी हानि कर रहे हो यदि राम का भजन नहीं कर रहे हो। मानव शरीर मिला है, नित्य श्री राम जी का संकीर्तन किया करो। अरे कुछ घाटा तो है ही नहीं। मान लो आपको लाभ नहीं लग रहा है तो घाटा तो कुछ है ही नहीं। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और आजकल यही सबसे ज्यादा होता है। जहां पर भी बैठोगे एक दूसरे के अवगुणों का बखान करोगे। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? धर्म की दया सरिस हरि जाना। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था, आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता। बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करके दलीने रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वपच्च तव हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा।
मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई, परंतु तब मैं तुरंत ही कोवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उठ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन कर ही विरोध। यह अवस्था बहुत विलक्षण अवस्था है और बहुत मेहनत करने के बाद आती है और बिना हरि कृपा के प्राप्त हो ही नहीं सकती। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। हर किसी में भगवान को देखते हैं, चाहे वो जड़ है चेतन है, सभी में भगवान को देखते हैं। तो फिर वे किससे वैर करें? काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। तो कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे हूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमई में तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कही अति न पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया और निज कर कमल परशि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बस ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो वो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो। एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, और मुनि ने क्या कहा कि जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवन। जय 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 जय। व्यापी ही तह न अविद्या, जो जन एक प्रजन। इतना ही नहीं, श्री भगवान का स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन मतलब 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा।
अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान पाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया। मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ रहते क्या करता हूँ कि करूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाय रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलोक सुख लहूं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। प्रभु की बाल लीलाएं देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायउ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना, शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे हो गोसाई, नहीं आदर्यो भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। तो गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा। क्या कहा कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग पर। कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं।
हे पक्षी श्रेष्ठ, आप उसे सावधान होकर के सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला मतलब माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती है। तो पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर, नत कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्य और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती के चंद्रमुख को देखकर विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा आबादी। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोहन हो। श्री रघुनाथ जी का यह गुप्त रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अभिचिन्न। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अभिचिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, इसलिए यह जीव अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता, वैसे इस जीव का भी विनाश नहीं होता। इसलिए यह जीव अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में बड़ी कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुजाई। तभी से जीव संसारी हो गया, अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे।
जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करते हैं, ऐसा संयोग उपस्थित करते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए तो असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटना, नोई गो के दूहते समय पिछले पैर में बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल अर्थात निष्पाप, तो निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, तो दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे। क्या समझे? यह ऐसा बताना चाह रहे हैं कि धर्माचार रूपी हरे तृणों को, मतलब आपके अंदर में धर्म के आचरण हो जाए, वह धर्माचार रूपी हरे तृण है। और जब वह गौ चरे, गौ मतलब आपकी इंद्रियां चरे, और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को आपके मन में आस्था उत्पन्न हो जाए, वह आपका छोटा बछड़ा है, उस बछड़े को पहनावे, फिर विषयों से निवृत्त हो जाए, और गो के दूहते समय जो बांधने की रस्सी है उसको नोई कहते हैं। अब दूहेंगे किसमें? बर्तन में। बर्तन कैसा होना चाहिए कि विश्वास रूपी बर्तन होना चाहिए, लेकिन बर्तन कैसा होना चाहिए कि निर्मल होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। तो यह मन आपका स्वयं का दास है, उसे बस में कह कर के आप उसको दूहिए। इस प्रकार जब श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें, फिर धैर्य तथा शम, सम का मतलब हो गया मन का निग्रह, फिर धैर्य तथा सम रूपी जामन दे करके उसे जमावें। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर, मतलब इंद्रियों के दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे, और मथ कर तब उसे में से निर्मल और सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन को निकाल लेवें। मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मधि काढ़ ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगन करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा देवे, सब कर्मों का योग रूपी अग्नि में भस्म कर देवे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को अपनी बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे अपने चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे हैं। अब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरुई अवस्था वाली रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। अब जब आपने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सत्व, रज और तम इन तीनों की कपास से रुई बना ली, दृढ़ता के साथ बत्ती बना दी,
तो इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं। यह जो अखंड कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी राज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर आपकी बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां अपनी कला बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकारी जानकर उनकी ओर ताकती। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता वे भी विघ्न करते हैं। क्यों कि इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों जरों के हैं। इंद्री द्वार जरों का नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखिए विषय बयारी, ते हटि देई कपाट उगारी। तो इन जरों पर अनेक प्रकार के देवता बैठे हुए हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह आपके विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है, और गांठ भी नहीं छूटी, और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। अब विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि के क्लेशों को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुजत कठिन, साधत कठिन विवेक। हो ये गुनाक्षर न्याय, जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन, और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उस ज्ञान को बचाए रखना बहुत कठिन है, अनेकों विघ्न हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।